अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी हर दिल अजीज़ टीचर। चूँकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट है, तो हम दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो मेरे ख्याल से अब तक तो मजबूत भी हो चुका होगा, क्योंकि मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आ जाती है। लेकिन मुझे आपकी तरफ से एक शिकायत है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज से मुझे बताना शुरू कर देंगे, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपको मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए देखिए, आपको एक मिसाल देती हूँ कि देखिए, जैसा कि आजकल लॉकडाउन है, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि लॉकडाउन तो है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई पर इसका असर हमें नहीं लाना। कोरोना भी है, हमें केयर करनी है, लेकिन पढ़ाई को इसके आगे नहीं लेकर आना। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस, जो कि क्लास 5 की बुक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, और वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 सॉइल, यानी कि हमारी मिट्टी। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में, अपनी सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड। अब क्या कह रहे हैं कि मिट्टी जो है ना, वो पूरी ज़मीन पर आपको हर जगह नजर आएगी। ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह पर नजर आएगी। इट इज़ द मटीरियल that covers the earth's surface। अब ये वो वाहिद मटेरियल है जो हमारी ज़मीन को कवर किए हुए हैं। Soil is very important because many living things use it as their supply of nutrient and place of shelter। अब soil जो है वो हमारे लिए, या आप ये कह रहे हैं लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक तो हमें न्यूट्रिएंट्स दे रही है, नंबर 1 ये हमें न्यूट्रिएंट्स दे रही है, नंबर 2 ये हमारी शेल्टर यानी कि हमारे होम्स का जरिया है। हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं वो भी तो सॉइल है ना। ठीक है, ऑल द प्लांट्स दैट वी ईट ग्रोज इन सॉइल। अब जितने भी प्लांट्स हैं, या आप कह दें जितने भी पौधे हैं, ठीक है, वो भी तो ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं ना, वो भी तो ज़मीन पे ग्रो कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अवर प्लैनेट। अब वो क्या कह रहे हैं, प्लांट्स, चाहे आप उसको कह लो डायरेक्टली यानी कि आमने सामने, या फिर आप कह लो इनडायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली वो हमें एनर्जी दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? हमें एनर्जी दे रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, वो सारी लिविंग थिंग्स को एनर्जी दे रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस हमारे प्लैनेट का है। ठीक है, हमारी प्लैनेट का है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे बच्चे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखें, सॉइल सपोर्ट्स plant by holding their roots firmly and by providing important nutrients for their healthy growth। अब क्या कह रहे हैं, सॉइल जो है वो प्लांट्स के अंदर, सॉइल प्लांट्स को किस तरह से होल्ड किया हुआ है सॉइल ने। सॉइल जो होती है वो रूट्स को होल्ड करती है। ठीक है, और ये तो कॉमन सी बात है, अगर रूट्स होंगे तो प्लांट ग्रो करेगा, अगर रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। अब आपने देखे होंगे मिट्टी के बर्तन, ठीक है, वो सॉइल से बने होते हैं, यानी कि मिट्टी से बने होते हैं। तो मिट्टी के बर्तन भी तो वही बर्तन है जिनके अंदर हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, हर जगह पर ये वाली सहूलत भी तो ना दस्तियाब है ना, हर किसी के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो स्टील के, प्लास्टिक के बर्तन ले सके। तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, आपने अक्सर गांव में देखा होगा, गांव देहातों में देखा होगा, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन पानी पिया जाता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर वो पिए जाते हैं, खाना खाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है मिट्टी की चीज़ से बनी हुई होती हैं, वो मिट्टी को यूज़ करते हैं, और जब मिट्टी ड्राई हो जाती है तो वो उनका एक बर्तन बन जाता है। What soil is made up of? अब वो सॉइल ये पैदा होता है हमारे जहन के अंदर, ये सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से बनी हुई है। क्या? सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। दीज आर वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से तो बनी हुई है। अब वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? एक तो है वाटर, एयर,
पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स के छोटे छोटे जर्रे, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जैसा कि कोई डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, पौधे या जानवर मरे हुए, वो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मिनरल्स कम फ्रॉम द ब्रोकन रॉक्स फाउंड अंडर द ग्राउंड। अब क्या कह रहे हैं कि मिनरल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टूटे हुए पत्थर से बने होते हैं जो कि जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। इट टेक ईयर फॉर गुड फर्टाइल सॉइल टू फॉर्म। अब जो गुड और अच्छी जरखेज ज़मीन होती है वो साल लेती है अच्छी फार्मिंग के लिए। लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट डाई। लिविंग थिंग्स होते हैं जिस तरह के एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो ज़मीन के अंदर दफन किए जाते हैं ना, मट्टी के अंदर दफन किए जाते हैं। दे रॉट एंड मिक्स अप विद द टॉप सॉइल। अब वो जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो जहाँ पर हम दफन करते हैं, नीचे बिल्कुल नीचे गहराई में तो नहीं जाकर दफन किया जाता है ना इंसानों को भी। दिस सॉइल इज रिच एंड फर्टाइल। अब वो जो सॉइल होती है वो रिच भी होती है और फर्टाइल भी होती है, जरखेजी लिहाज से देखा जाए उसको। इट इज कॉल्ड ह्यूमस। अब उस सॉइल को क्या कहा जाता है, उस सॉइल को कहा जाता है ह्यूमस। प्लांट्स ग्रो वेल इन ह्यूमस। अब जितने भी पौधे हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं किसमें, ह्यूमस में। और ह्यूमस क्या था, ह्यूमस था फर्टाइल सॉइल। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 55 पर। अगर आपको इसमें से कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगी। फिर आगे देखिए, एनिमल्स लिव इन सॉइल। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो मट्टी के अंदर रह रहे हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक मेक देयर होम्स इन द सॉइल। अब जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिस तरह के रैट्स हो गए, मोल्स हो गए, रैबिट्स खरगोश और स्नेक यानी कि सांप, वो मट्टी के अंदर अपने घर बना लेते हैं। जैसे इंसानों का घर होता है ना, उसी तरह उनका भी तो घर है ना कोई। स्मॉलर एनिमल्स, वो छोटे छोटे एनिमल्स हैं सच एज अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, बीटल्स, आंट्स एंड स्लग्स आल्सो लिव इन द सॉइल। ये जितने भी बहुत छोटे छोटे ये जो एनिमल्स हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं, ये भी सॉइल के अंदर रहते हैं। दिस एनिमल्स हेल्प टू इरिटेट द सॉइल। अब वो क्या, ये एनिमल्स किस तरह से हमारे लिए सॉइल के लिए हेल्पफुल हैं, ये इस तरह से हेल्पफुल हैं कि वो सॉइल के अंदर ज़मीन के अंदर एयर पास कर रहे हैं, ठीक है। वाइल देयर वेस्ट इनरिचेस द सॉइल, और जबकि उनका जो वेस्ट है वो ज़मीन को जरखेज कर देता है। फिर आ गया डिड यू नो, ये साइड वाला ब्लॉक्स है, देखते हैं। देयर इज नो सॉइल ऑन मार्स एंड वेनस। अब ये जो दो प्लैनेट्स हैं मार्स और वेनस, इनके ऊपर कोई सॉइल नहीं है, यहाँ पर कोई मट्टी नहीं है। हाउ इज दिस सो व्हेन बोथ प्लैनेट हैव प्लेंटी ऑफ रॉक्स। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनके पास और उनके पास आपको पता है खाली रॉक्स हैं। व्हाट इज मिसिंग इन लाइफ। अब इनकी लाइफ में क्या मिसिंग है। देयर आर नो बैक्टीरिया और फंजाई टू मेक ह्यूमस। अब इनके पास कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई फंजाई नहीं होता, ठीक है, ताकि वो और टू मेक ह्यूमस यानी कि ताकि उधर ह्यूमस बन सके, वहाँ उधर की ज़मीन फर्टाइल हो सके। फर्टाइल कैसे होगी जब ज़मीन मट्टी नहीं है, ठीक है। एंड नो रैबिट्स और अर्थवर्म टू लूजन द टॉप सॉइल। अब और उधर ना तो कोई रैबिट है, रैबिट से इनका खरगोश है, ना कोई अर्थवर्म है, बस वो ऐसी सा है, ठीक है। तो ये तो था हमारा डिड यू नो यानी कि साइड बॉक्स। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे अर्थवर्म साहब जी, और ये है हमारे रैबिट, इसको हम खरगोश भी कहते हैं। फिर आगे आ जाते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल पर, यानी कि सॉइल की कितनी लेयर्स हैं। क्या वो एक ही पूरी ज़मीन है या फिर कुछ इसकी लेयर्स भी हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट यू मस्ट हैव सीन डीप होल्स देयर। अब अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन साइट गए हों, यानी कि जहाँ पर कुछ बन रहा हो, ठीक है, और खुदाई हो रही होगी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे डीप होल्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े सुराख होते हैं, ठीक है। आप ही कह दें कि होल्स कह दें या सुराख कह दें, खड्डे कह दें, ठीक है। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड वॉल ऑफ द होल्स यू कैन सी दैट द सॉइल इज नॉट द सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। अगर आप उसके साइड कॉर्नर्स को देखेंगे ना, उसको खुदी हुई जगह को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसकी ऊपर वाली ज़मीन और नीचे वाली जो लेयर होगी वो दोनों सेम नहीं होंगी।
द सॉइल ऑन द अर्थ इज फाउंड ऑन लेयर्स। अब जो अर्थ की जो सॉइल है वो डिफरेंट लेयर्स में है, डिफरेंट तरह की है लेयर्स के अंदर, ठीक है। एट द टॉप इज टॉप सॉइल, जो ऊपर वाली होती है उसको क्या कहते हैं, उसको टॉप सॉइल कहते हैं। बिलो दिस इज अ लेयर ऑफ सब सॉइल, उसके नीचे टॉप सॉइल के नीचे एक लेयर होती है सब सॉइल की। बिलो दिस आर लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स, उसके नीचे सॉलिड रॉक्स ही होती है, यानी इनके मोटे मोटे पत्थर। द डीपेस्ट लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड बेड रॉक, और जो सबसे नीचे वाले जो रॉक्स होते हैं ना, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, बेड रॉक्स। अब आप ये देख सकते हैं, ये लीजिए, ये देख सकते हैं आप, ये लेयर्स ऑफ सॉइल हैं। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ के पर। द टॉप सॉइल इज वेयर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया लिव। द टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो टॉप सॉइल है वो सॉइल है जहाँ पर हम रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स जितने भी हैं वो वहाँ पर रहते हैं, और इनको मिलाकर सारे जितने जिस तरह के सॉइल ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह के अर्थवॉर्म हो गया, फंजाई और बैक्टीरिया, वो टॉप सॉइल पे रहते हैं। द टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस, और जो टॉप सॉइल होती है वो क्या करती है, उसके अंदर क्या मौजूद होता है, उसके अंदर ह्यूमस मौजूद होता है। ऑल रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन डाउन टू पेबल्स, ग्रावल्स एंड मड्स। अब जितने भी रॉक हैं अर्थ के वो ब्रोकन, वो टूट जाते हैं पेबल्स की शेप में, मर्ड्स और इस तरह से करके। विंड एंड वाटर ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, और ये चेंज कैसे आता है, ये विंड से आता है या फिर वाटर से आता है, यानी कि बारिश या फिर हवा। द सब सॉइल इज वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। अब सब सॉइल भी तो कोई चीज़ है ना, तो सब सॉइल वो चीज़ है जहाँ पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद फिर है इट कंटेन लेस ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन। अब ये वाली जो सब सॉइल है, जो उसके टॉप सॉइल के नीचे वाली जो सॉइल होती है, वो उसके अंदर कम ह्यूमस और कम मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स यानी कि आयरन जिस तरह के हो गया। डीप सॉइल रॉक्स रूट डीप प्लांट्स रूट लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल। अब जो डीप प्लांट्स होते हैं, जिनकी रूट्स ज़्यादा अंदर होती हैं, वो सब सॉइल से पानी ले रहे होते हैं। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, अब आपने देखा होगा कि जो तेज़ बहते हुए रिवर्स होते हैं, जितने भी रॉक्स ग्रेन्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। उधर भी तो रॉक्स होते हैं, लेकिन वो उनकी जो लहरें होती है ना, वो उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीसेस बिकम स्मॉलर एंड टर्न इनटू द सैंड। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो छोटे छोटे भी होते हैं वो भी टूट जाते हैं और सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर मड में, यानी कि मट्टी में, या फिर सॉइल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं उनमें, ठीक है। वो ख़त्म नहीं होते, यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द रिवर्स कैरी दिस सॉइल कॉल्ड सेडिमेंट, और जो रिवर्स होते हैं वो उनके अंदर जो सॉइल मौजूद होती है, और सॉइल को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट विद दैम। इट इज़ देन डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक्स, और फिर वो रिवर के बैंक पर, यानी कि साहिल पर शिफ्ट हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की सॉइल की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो भी समझ आ गई होगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे भरपूर तरीके से याद रखिएगा। तो इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।